मैं संयुक्त मीडिया क्लब के इस कार्यक्रम में एक शाम राम के नाम आदरणीय मोदी साहब ने कहा कि हर शाम राम के नाम क्यों ना हो। हम तो कहते हैं कि जिंदगी का कोई पल बिना राम के बीते ही नहीं सकता किसी की। तो राम साथ में तब तो हम जिंदा हैं। राम तो सत्य है, राम आदर्श है, राम जीवन यात्रा है और राम की एक बड़ी लड़ाई। नीचे लिखा नीचे राम नरेश। देखो तो कैसा संयोग है, राम और नरेश। भगवान राम नरेश बनने के लिए चले तभी तो राम की यात्रा शुरू हो गई। और यही लड़ाई तो हमारी सबकी जिंदगी में, सब नरेश ही तो बनना चाहते हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो, आपका मकसद तो नरेश बनने का है। और राम नरेश, भगवान राम की तरह नरेश, एक अद्भुत आदर्श। दुनिया के वेद शास्त्रों को देखेंगे पर राम जैसा आदर्श नहीं दिखाई देता। राम जीवन यात्रा है हमारी, हम सबकी है। और राम को किसी से एक से नहीं जोड़ सकते। राम की तो परंपराएं अलग है। राम को तो उनने भी माना जो राम को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, वो भी मानने लगे, उन्होंने भी अपनाया। तभी तो कहते हैं कि जब दीपावली का अवसर आया, भगवान राम जीत कर आए, तो दीपावली में अली छुप गए। और जब मुसलमानों ने रमजान मनाया तब भी राम साथ लेके चल गए। तो हम किसी से राम को नहीं छीन सकते। हम राम को लाने वाले नहीं हो सकते, राम दुनिया को लाए। ये दुनिया भगवान राम ने बनाई है। राम कण में है संसार के। राम को हम किसी से अलग करेंगे तो फिर राम के आदर्श को तोड़ रहे हैं। राम हमलावर नहीं हो सकते, राम के नाम पर हम प्रेम पैदा कर सकते हैं। राम शब्द ही जोड़ने का है। और हम राम की सच्चे अनुयायी तब है जब हमारी कोशिश भगवान की उस मर्यादा को लेकर है कि उनका नाम जब ले हम अपने जबान से तो किसी दूसरे को आराम मिलने लगे, तो हम भगवान राम के भक्त हैं। और हम उनके लाने से किसी को अगर परेशान करते हैं तो फिर हम राम के आदर्शों को तोड़ रहे हैं। ये सब बातें हम सबके जीवन से जुड़ी हैं। मैं तो फिर कहूंगा संयुक्त मीडिया क्लब के साथियों से कि आप संयुक्त तो रहो। नाम आपका संयुक्त है, आप सबको जोड़े रखो, क्योंकि आपकी जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी आज नहीं सौंपी गई थी। ये तो संविधान के 4 स्तंभों में चौथा स्तंभ आपको भी दिया गया। और ये सोच के दिया गया कि जब विधायिका फेल हो जाए, न्यायपालिका अपने आदर्शों को खोने लगे, कार्यपालिका अलग चली जाए, तो पत्रकारिता एक सजग पहली बनकर खड़ी हो जाए और तीनों को संभाल कर एक अपनी मर्यादाओं में रहने का सबक सिखा दे। इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आपको स्थान मिला है, जगह मिली है, और आपको उस कर्तव्य को निभाना है। तभी समाज में आदर्श रहेगा और ये देश महान बनेगा। जय हिंद।